अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। जब धीरेन हमें छोड़कर चले गए थे, जब बापूजी बीमार पड़ गए थे और कुछ ही समय में धंधे और परिवार की नींव दरकने लगी थी, उस समय जरूरत थी कि हमारा परिवार एक साथ रहे, मुट्ठी बनकर। पर हेतल ने बंटवारा मांग लिया। मुट्ठी की एक भी उंगली अगर कट जाए तो उसकी ताकत कम हो सकती है, पर इसने परवाह नहीं की। अपना हिस्सा लिया और चली गई, पूरे समाज के सामने अपने परिवार का तमाशा बनाकर। तब भी नवरात्रि का समय था और आज भी नवरात्रि का समय है। अरे 3 महीने से कह रही हूं मैं, एक ही चीज, साइन करो इन पेपर्स पर, साइन करो। लेकिन नहीं, अब इन कागजों पर साइन करके ना ये मामला यहीं खत्म कर दो भाभी। अदालत तक जाने के लिए मजबूर मत करिए हमें। उस दिन मैंने एक निर्णय लिया था कि आज के बाद फिर कभी इसे अपने परिवार को बर्बाद नहीं करने दूंगी। बा, जयती बेन, जिनल काकी, परीन भाई, किसी को भी पूछ ले। बंटवारे के बाद भी रविवारों और त्योहारों पर इसे आने दिया था, पर क्या इसने किसी भी त्योहार को त्योहार रहने दिया? नहीं। अपने स्वार्थ की वजह से हमेशा परिवार को तोड़ने का षड्यंत्र रचती रही है। हेतल, तू इस परिवार का हिस्सा होने का दावा करती है ना? तो चल बता मुझे, ये रिद्धि कौन सी क्लास में पढ़ती है? छोड़, ये तो बता कि बा को जब घबराहट होती है तो कौन सी एक्सरसाइज करती है ये? अंश का फेवरेट कलर? सूरज को खाने में क्या पसंद है? बापूजी का बर्थडे, परीन भाई और जिनल की वेडिंग एनिवर्सरी? कुछ भी पता नहीं है तुझे। केसर, तू जिन्हें परिवार में वापस लाना चाहती है, क्या वो परिवार कहलाने के लायक भी है? जो परिवार के दुख दर्द में दूर रहे, पर अच्छे समय में फायदा उठाने हमेशा सबसे पहले पहुंच जाए। जिन्हें अपनों की खुशी खटकती हो, जिन्होंने हमें खून के आंसू रुलाए हो। मुझे नहीं चाहिए ऐसे स्वार्थी परिवार वाले। मैं किसी भी लड़के के साथ शादी नहीं कर सकती। मुझे किसी के लिए कोई फीलिंग्स ही नहीं आती। अपने भीतर कुछ महसूस ही नहीं होता। अगर मैंने किसी के साथ भी शादी की तो उसकी जिंदगी खराब हो जाएगी और वो मुझे 2-4 महीनों में तलाक दे देगा। तो अच्छी बात है ना? हाँ, एक शादी टूटेगी तो दूसरी होगी, दूसरी टूटेगी तो तीसरी होगी। जितनी ज्यादा शादियां होंगी उतना ही ज्यादा माल मिलेगा। पर अम्मा, मुझे कुछ भी करने का मन ही नहीं करता। अगर मेरे पति ने मेरे साथ जबरदस्ती की तो? घर में करेला बनता है तो बिना मन के खाती है ना? तो कुछ काम बिना मन के भी करने होते हैं और तू करेगी। और इस शादी तलाक के चक्कर में कोई अमीर बुढ़ा मिल भी गया ना तो उसे जहर दे दियो। उसके बाद उसकी सारी जायदाद हमारी। अरे पर अम्मा, चुप! तुझसे और तेरे भाई से हम जरा हंस बोल कर क्या बात कर लेते हैं? हमें मूर्ख ही समझ लिया है क्या? ये फालतू के ना बहाने सब समझ में आता है हमें। अभी तेरा दुपट्टा जलाया है तो तुझे समझ में नहीं आया? हाँ, एक बात कान खोलकर सुन ले। तेरा मन करे या ना करे, तुझे महसूस हो या ना हो, शादी तो तुझे करनी पड़ेगी, और वो भी हमारी पसंद के अमीर आदमी से। अब तो सूरज भी डूब गया और यहाँ इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा।
माँ काकी क्या कर रही है? अरे दरवाजा खोलिए। अरे इतने बड़े लोग और इतना छोटा दिल, थोड़ी सी भी दया नहीं आ रही क्या आप लोगों को? काकी प्लीज रुक जाइए, दरवाजा खोलिए। रुक जाइए काकी प्लीज। माँ ऐसे तो उन्हें और गुस्सा आ जाएगा। ये सब करने से कोई फायदा नहीं है इधर। मैंने कहा था ना, इस घर के दरवाजे हमारे लिए कभी नहीं खुलेंगे। क्यों कर रही हो सब? सूरज, आपसे नहीं केसर, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। स्टॉप दिस नॉनसेंस नाउ। मैं इनके लिए होटल बुक कर रहा हूं ना। कम ऑन गेट इन। सूरज, समझने की कोशिश करो। शुरू में हम भी केसर के इस फैसले के खिलाफ थे। उसे मना करने से पहले उसकी बात तो सुन लो। हो सकता है वो जो कर रही है तुम्हें गलत लग रहा हो, पर उसने मन बना लिया है। काका काकी से वादा कर दिया है। क्या तुम अपने साथी का साथ नहीं दे सकते? पिछली बार मैंने तुम्हारी और केसर की दोस्ती को सपोर्ट किया था। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हमारे बीच में इंटरफेयर करो। अपनी हद में रहना सीखो कबीर। दोस्त हो ना, तो परिवार के बीच में क्यों बोल रहे हो? जब परिवार समझने को तैयार ना हो ना, तब दोस्त को परिवार बनना पड़ता है सूरज। तुम दोनों शांत हो जाओ प्लीज। इन दोनों में से ये किसे अपना पति मानती है और किसे अपना दोस्त, ये समझ ही नहीं आता। जब देखो तब इस कबीर को लट्टू की तरह अपने पीछे घुमाती है ये केसर। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।